बिटिया तो को ई नहीं ई पहनवे का है। देव बाबू वापस आ रहे हैं तो को बहुत सुंदर दिखे का है, ताकि तोरे दुश्मनों ने जो चाल सोच रखी है उनमें वो कामयाब ना हो पाए। अरे नहीं वासुदेव महाराज जी, शाम तक तो जश्न शुरू हो जाएगा, इसलिए आप अपने डांस मंडल से उससे पहले आने के लिए कहिए। जी जी, और याद है ना, ये जश्न राजपुरोहित और राजपुरोहिताइन के वापस आने की खुशी में हो रहा है, इसलिए सब कुछ बहुत धूमधाम से होना चाहिए। अरे खेतू, राधे राधे। खेतू मुझे जरा दिखाओ ये। अरे इसमें रेशमी वस्त्र नहीं है क्या? हुआ कोई परेशानी? रेशमी वस्त्र रखवाओ ना, राधिका और देव दान में तो वही देंगे। हाँ हाँ, मैं भंडार घर से भिजवाती हूँ। हाँ, देखो। शीला, जरा मेरे साथ भंडार घर में आना। क्या हो बड़ी बहू, तुम्हारी एक बात तो 16 आना सच निकली। तुम जश्न मनाने के लिए कह रही थी ना, लो देख लो कैसे धूमधाम से जश्न मनाने की तैयारियां चल रही है। हालांकि जश्न देव और राधिका के लौटने का और तुम्हारे मातम मनाने का है। सब कुछ उल्टा हो गया। हमको तो लगता है कि तुम्हारे राजयोग में कुछ उल्टा पुल्टा योग चल रहा है। हमको तो लगता है कि... अरे सुशील। हाँ चाची माँ, वो बिरजू गया कि नहीं देव राधिका को लेने? हनुमान जी अपने भगवान राम और सीता मैया को लेने के लिए रवाना हो चुके हैं और किसी भी पल उनका अयोध्या आगमन हो सकता है। तुम भी ना हर वक्त मजाक करते हो। तो आप लोगों की खिदमत में पेश है भैया राजपुरोहित और फौजी राजपुरोहित। आइए। छोटी बहू, मुझसे गलती हो गई माँ, मुझे माफ कर दीजिए। पर अब मैं आ गया हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। आज मुझे अपनी छोटी बहू पर अभिमान हो रहा है। आज इसने सही मायने में मेरे बेटे को मेरे पास लौटा दिया है। मुझे माफ कर दीजिए दादी माँ, मैंने आपका दिल दुखाया ना। तुझे अपनी गलती समझ में आ गई, बस। और मुझे क्या चाहिए? मुझे माफ कर दीजिए दादी माँ, मैंने आपका दिल दुखाया ना। तुझे अपनी गलती समझ में आ गई, बस। और मुझे क्या चाहिए? घर बहुत सुना था रे।
दादी माँ अंदर तो बुलाइए, गेटवे पे सारी बात कर लेंगी क्या? हवाई जहाज में उड़ उड़ के थक गए होंगे। आइए भैया आइए। इस घर की खुशियां फिर से लौट आई। हाँ भैया, भैया पर अब मेरा असली कर्तव्य निभाने का वक्त आ चुका है। मुझे इस पूरे घर से सही मायने में माफी तब मिलेगी जब मैं विशाखा को इस घर से जाने के लिए कहूंगा। और रियली चलो वो तो ठीक है देव, लेकिन फिर तुम उसे यहाँ लाए क्यों? आई मीन ये गलती कैसे हो गई तुमसे? बड़ी बहू, आज न हम इस बारे में कोई बात करेंगे न सुनेंगे। आज जश्न मनाने का दिन है, खुशी का दिन है। हम बस खुशियां मनाएंगे। Whatever. हाय हाय छोटी बहू, हमें भी तो बताओ कि वहाँ विदेश में क्या क्या किया। बहू जी आप भी क्या बात कर रही? अरे फुर्सत मिली होगी तब ना, हमसे पूछिए। ते भैया वहां पहुंचे होंगे और दाएं देखा होगा ना बाएं देखा होगा, पूरा टाइम भौजी की आंखों में आंखें डाल के देखते रहे होंगे। फिर सामान पैक करने का समय आ गया होगा, काहे कि वापस आने का वक्त हो गया होगा, है कि नहीं भैया? वैसे देव, हम सब ने तुम्हें बहुत मिस किया, और खासकर उसने जिसे तुम यहाँ छोड़कर गए थे। तुम्हारी जिम्मेदारी, तुम्हारी विशाखा। वैसे मैंने उसका पूरा ख्याल रखा है। थैंक्स भाभी, आपने विशाखा का ख्याल रखा, पर अब उसका ख्याल रखने की किसी को कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब विशाखा इस घर में नहीं रहेगी। रियली नाइस देव, पहले खुद ही जख्म देते हो, फिर खुद ही वो क्या कहते हैं मरहम लगा देते हो। I mean, पहले तो तुम ही उसे यहाँ लेकर आए, उसके लिए हम सब से लड़ पड़े, और अब अचानक से ये यू टर्न। I mean, what's the deal? अब राज पर से पर्दा हटा भी दो। हाँ देव, बता दे, वरना बड़ी बहू को तो ना नींद आएगी और ना ही चैन पड़ेगा, है ना? छोटी बहू, तुम ही क्यों नहीं बता देती? तुम्हें तो सब पता होगा ना। तुम लोग कुछ छुपा रहे हो, कोई ऐसी बात जो हमें पता होनी चाहिए? नहीं माम, ऐसी कोई बात नहीं। हाँ दादी माँ। आप आ गए देव। आपका सभी को इंतजार था, और मुझे भी। इंतजार तो मुझे भी था विशाखा, घर वापस आने का और अपनी गलती सुधारने का। मैं फैसला ले चुका हूं, तुम यहां नहीं रहोगी और तुम्हें इस घर से जाना ही होगा। मैं कहाँ जाऊंगी देव? मुझे अब कहीं और नहीं जाना। मुझे इस घर से मत निकालो। जिंदगी में पहली बार देव, पहली बार मुझे किसी ने सहारा दिया है, किसी ने आश्रय दिया है। मेरा सहारा मत छीनो देव, मेरा सहारा मत छीनो। देव, आप जिस वजह से मुझे यहां लेकर आए थे, क्या इतनी जल्दी आपने भुला दी वो वजह? आपने मुझसे वादा किया था, आपने मुझसे वादा किया था देव। ना ही मैं वो वजह भूला हूं और ना ही अपना वादा। मुझे अपना वादा अच्छी तरह से याद है।
मैंने तुम्हें वादा किया था कि मैं तुम्हें आश्रय दूंगा, पर इस घर में नहीं, मठ में। तुम्हें मठ में रहना होगा। तनिक रुकिए, बहुत जल्दी दोष मुक्त हो रहे हैं आप। कौन से कुंड में स्नान किया है आपने? दोष की बात अगर आप ना करें तो बेहतर होगा अम्मा जी। एक बात बताइए देव बाबू, कौन से धर्म की किताब में लिखो है कि पहले तो हाथ पकड़कर घर ले आइए, फिर धक्के मार के निकाल दीजिए? भगवान का डर ना लगे है राजपुरोहित को? मैं अपने फैसले डर कर नहीं लेता हूं अम्मा जी, कर्तव्य और धर्म के तराजू में तोल कर रहता हूं। और इस वक्त मेरा धर्म और मेरा कर्तव्य मुझसे ये कह रहा है कि आप इस घर में मेहमान हैं। अच्छा यही होगा कि आप अपनी सीमा में रहें। विशाखा, तुम अपना सामान पैक कर लो। तुम्हें पूरे सम्मान के साथ मठ तक पहुंचा दिया जाएगा और मैं अपना कर्तव्य जरूर निभाऊंगा। विशाखा, आज घर में जश्न मनाया जा रहा है, खुशी का माहौल है। ऐसे में तुम्हारा जाना कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, क्यों देव? ठीक है दादी, पर उसके बाद उसे यहां से मठ तक पहुंचाने का मैंने बंदोबस्त कर दिया है। बिरजू खुद तुम्हें छोड़ देगा। देव, दान करने का मुहूर्त निकला जा रहा है बेटा। हाँ बेटा, चल आजा। क्यों अम्मा, क्यों मेरे साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है? देव अचानक से कैसे बदल सकते हैं अम्मा? वो तो मुझे अपने साथ इस घर में रखने वाले थे। मेरे जाने की बात कहां से आ गई? नहीं, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी अम्मा। चुप हो जा बिटिया। मोको और तो को दोनों को पता है ये बाबू कैसन बदल गए। उन्होंने निकलने को कहा है तो हम निकल जाएंगे का? हम बैठ के बात करेंगी देव बाबू से। विशाखा, लो आई गई मनहूस। और कछु कहवे का बाकी है का? विशाखा, मैं तुझसे झूठी सहानुभूति दिखाने की कोई जरूरत नहीं है राधिका। तुम तो हमेशा से यही चाहती थी ना। तुम्हें कभी भी मेरी खुशियों की कोई परवाह थी ही नहीं। विशाखा, तू ये क्या कह रही है? तू खुद सोच, कितने दिनों तक अपनी बहन के ससुराल में रहेगी? खुद बोलने लगी है तू। इतनी अकल आ गई है तो को कि अब तू विशाखा को समझावेगी।
कि जो राज रानी बनी बैठी है ना ये घर में, इस सुख तो को विशाखा से भीख मां मिलो है। नहीं तो तोरी इतनी भी औकात नहीं है कि किसी दुहाजू से तोरी शादी हो। क्यों भरे तूने देव के कान? हाँ, तू क्यों नहीं चाहती कि मैं यहां इस घर में रहूं? और अम्मा बिल्कुल ठीक कहती है, इस घर पे पहले अधिकार मेरा है। मेरे बाद तुम यहां आई हो, समझ गई राधिका? बात समझने की कोशिश कर विशाखा। बाहर उनसे 10 तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं कि तू यहां क्यों रहना चाहती है। क्या जवाब देंगे वो? मैं इस घर की छोटी बहू हूं और साथ ही साथ तेरी बहन भी। मुझे दुख होता है जब तेरा अपमान होता है। कभी तूने ये सोचा है जब तेरा सच सबको पता चलेगा तो क्या होगा? 2 परिवारों का अपमान होगा। और अपने परिवार को अपमान से बचाने के लिए सिर्फ एक ही उपाय है। आज घर में समारोह है, तू इस समारोह का हिस्सा बन जा। और जैसे ही ये समारोह समाप्त होता है तू इस घर से चली जा। सिर्फ इसी तरह से दोनों परिवार का सम्मान बचा रहेगा। हाय देवर जी, बताइए ना हमें कि मलेशिया में रात में कहाँ-कहाँ घूमे फिरे आप लोग? दीपिका, तुम्हारी तो आदत ही है बिना सोचे समझे सवाल करने की। अरे भाई ये पूछो कि कुछ शॉपिंग वॉपिंग की या नहीं, या यूं ही हाथ झुलाते हुए आ गए? हाँ? अब भाभी सीरियसली मैं तो शॉपिंग करना भूल ही गया था। वो तो राधिका है जिसने पूरे घर के लिए शॉपिंग की है। अच्छा ये बताओ, कोई दोस्त वोस्त बना है मलेशिया में? हाँ दीदी, एक नहीं वो एक आदमी मिला था मगर कुछ अजीब सा था। अजीब सा? जी भाभी, पता नहीं वो मुझसे जबरदस्ती दोस्ती करना चाहता था। जी वो अच्छे इंसान थे, उन्होंने इनकी जान बचाई है। जान बचाई है? क्या हुआ था देव को? माँ जी, वहां एक हादसा हो गया था। इनकी जीवन की रक्षा करके उन्होंने मुझे नया जीवन दान दिया है। देव, फिर तो वो बहुत अच्छा आदमी होगा। उससे दोस्ती करनी चाहिए थी बेटा। उसे इस घर में आने का निमंत्रण देना चाहिए था तुम्हें। तुम्हारी जान बचाकर तो वो हमारे लिए भगवान हो गया है। उस शैतान को भगवान बनने की क्या जरूरत थी? उसके भगवान बनने के चक्कर में मेरे तो सारे किए कराए पर पानी फिर गया। आ गए लोग। आ बेटा, आओ कुछ लोगों से मिलवाती हूँ। ये गुड्डू आंटी है। राधे। अरे भाई, घुमाना फिराना तो बहुत हो गया, अब जल्दी से एक खुशखबरी भी दे ही दो हमारी सहेली को। दादी बनने की बरसों की तमन्ना है वैशाली की, अब तुमसे ही उम्मीद है। जल्दी से एक बाल गोपाल घर में ले आओ। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आंटी जी। नमस्ते दादी। नमस्ते आंटी। अभी तुम्ही? नहीं बेटा, हमारे यहाँ बेटियां पैर नहीं छूती, वो तो गले लगती हैं।
माँ जी, आपको भी वही लग रहा होगा ना जो मुझे लग रहा है। सिमी शादी के बाद और सुंदर हो गई है। अरे ये तो और भी सुंदर तब लगेगी जब हमें खुशखबरी सुनाएगी। देखो अभी और सिमी, पता नहीं माँ और दादी माँ को क्या हो गया है। अभी तक मेरी और राधिका की खिंचाई हो रही, अब तुम दोनों आ गए हो। चलो चलो यहाँ से। अरे कहाँ ले जा रहे हो इन्हें? ये दोनों बहुत अच्छा डांस करते हैं। मुझे अभी और सिमी का डांस देखना है पहले। इश्क में चलते हुए सांस तेजा भी लगे, राज खुलता ही नहीं, कोई तो चाबी लगे। इश्क में चलते हुए सांस तेजा भी लगे, राज खुलता ही नहीं, कोई तो चाबी लगे। ओ चिकन चिकन लच्छे हैं रेशमी से फंदे। अरे आप यहाँ बैठी हैं? अरे नीचे सब इतने धूमधाम से उत्सव मनाया जा रहा है, आप तो नीचे ही नहीं आई। तुम जाओ यहाँ से बिरजू। अरे हम तो ये लेके आए थे आपके लिए, जरा चख के तो देखिए कि फौजी के आने की खुशी में कितना अच्छा खाना बना है। बिरजू, मैंने तुमसे कहा कि तुम जाओ यहाँ से। तुम्हें समझ में नहीं आता है? थूक दीजिए, गुस्सा तो खा लीजिए खाना, आपको जाना भी तो है यहाँ से। फिर पता नहीं इस घर का खाना मिले या ना मिले। तो भाग यहाँ से नास पीटे कहीं के। मुझ विशाखा को सुनाने आ गया है। अरे अम्मा अभी जिंदा हैं, एक एक के चेहरे की हंसी गायब ना कर दी तो मोर नाम भी विनोदिनी ना। अरे रे 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 रे, अम्मा जी आप तो बेफालतू में खुशी आ रही हैं बच्चे से। अरे हम तो सिर्फ सूद लेने आए थे इनकी। हाँ ले ली सुध, तब जाओ यहाँ से। रख दिया है, खाना खा लीजिएगा।
अच्छा बना है। चुप हो जा बिटिया, तू काहे आंसू बहा रही है? जिन लोगों ने तो को आंसू दिए हैं वो को रुला। बताई दे आज सबको कि देव बाबू तो से इतनी नफरत करे हैं तो कोई घर में लेकर आया ही काहे? अम्मा, अगर मैंने सबको बता दिया तो सब मुझसे यही पूछेंगे ना कि ये बच्चा किसका था। अपनी अम्मा को ऐसे नहीं समझ रखो है। अम्मा का तो को भट्टी में झोंक देगी। बिटिया बताई दे सबको, बताई दे कि ये बच्चा देव बाबू का था। देव बाबू भी ये बात से मना ना कर पाएंगे क्योंकि तू की ब्याहता थी और एक नहीं कई रात तूने उसके साथ कमरे में गुजारी है। जब लोग ये बात सुनेंगे तो उनकी हंसी उड़ जाएगी और रोवेंगे। तू हंसेगी और हम खुश होवेंगी। बिटिया जब पानी सर से ऊपर आ चुको है तो सर उठाना ही भलो है। आप बुलाएं और हम ना आए। तुम्हें गलतफहमी हुई है, हमने तुम्हें नहीं बुलाया। आपने ना सही, राधिका जी ने बुलाया था। इन्होंने कहा था कि जब भी मैं इंडिया आऊं तो मिलने जरूर आना। लो हम आ गए। देव, क्या बातें हो रही हैं? जी नमस्ते, मैंने आपको पहचाना नहीं। अच्छा, आप देव के दोस्त हैं? हाँ बस ऐसे ही कुछ समझ लीजिए। क्यों देव? ये शांतनु जी है जिनके बारे में बात कर रही थी। इन्होंने इनकी जान बचाई है। वो तुम थे? लेकिन ये सब कैसे हुआ? कुछ खास नहीं, एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। बेटा तुमने देव की जान नहीं, हम सब की जान बचाई है, क्योंकि देव के बगैर जीना तो कल्पना से भी बाहर है। मैंने तो बस अपना फर्ज निभाया है, और वैसे भी परदेश में सभी लोग अपने ही लगते हैं। देव के दोस्त की सोच बहुत अच्छी है। लगता है तुम्हारे माँ बाप ने बहुत अच्छी परवरिश की है तुम्हारी। उन्हें बीच में मत लाइए। पैदा करने का काम उन्होंने किया है और अपने जीवन को यहां तक पहुंचाने का काम मैंने किया है। जियो, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, और देखना तुम अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचोगे। आप लोगों के पास पहुंच गया हूं, ऐसा लग रहा है जैसे अपने लक्ष्य तक पहुंच गया। अच्छा बेटा, अपना ख्याल रखना
और इस घर को अपना ही घर समझना। जी जरूर, इसीलिए तो आया हूं। वैशाली, दीपिका, बेटा चलो जरा अंदर देख ले। बाकी मेहमानों से भी तो मिलना है, आओ। मृणाली, हाँ? मेहमान का ख्याल रखो, परदेसी हैं, अकेले बोर ना हो जाए। डोंट वरी विवेक, मैं इन्हें बिल्कुल बोर नहीं होने दूंगी। आओ देव। चलो राधिका। हो गए दर्शन? कहीं ऐसा ना हो कि जिंदगी भर दूर से दर्शन करते ही रह जाए। आइए मेरे साथ। आइए आइए। वैसे भी महाउत्सव में शामिल होने ही तो आए आप मलेशिया से, क्योंकि मेरी तो सारी मेहनत पर पानी फेर दिया आपने। लेकिन किया क्या है मैम? गुड क्वेश्चन। आई लाइक इट। किया क्या है आपने? आप राधिका को चाहते हैं ना, या फिर आपकी आंखों पर से मोहब्बत का भूत उतर गया? मोहब्बत का नशा तो अब चढ़ रहा है, सुरूर तो अभी बढ़ रहा है। मुझे बातें नहीं, रिजल्ट चाहिए। बड़े बड़े वादे किए थे, क्या हुआ? राधिका को देव से दूर करने वाले थे, क्या हुआ? वो दोनों तो और भी करीब नजर आ रहे हैं। डैम इट। ऐसा ही होता है, तूफान के आने से पहले की खामोशी बहुत गहरी होती है, और ये खामोशी मुझे बहुत अच्छी लग रही है। रिश्ता तोड़ना है, पूरी तरह से तोड़ना है, वक्त तो लगेगा। मलेशिया का काम यहां पूरा होगा, क्योंकि मेरे घर को अब भी अपने मेहमान का इंतजार है। तो चलिए फिर चलकर सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि एक बार आपका काम पूरा हो गया, फिर तो इस घर में मातम ही छाएगा। तुम्हारे चक्कर में अर्जुन वहां फंस गया है, जितना जल्दी होता है भेजो उसको। हाँ, कहा बड़ी बहू, कहां से आ रही हो? बस चाचा जी ऐसे। नहीं बड़ी बहू, ऐसे ही कोई इतना खुश नहीं होता है। तुम्हारे चेहरे का ज्योग्राफिया बता रहा है कि कोई ना कोई बात तो जरूर है। भाई छोटी बहू से तो तुम इतनी खुश हो नहीं सकती। होना पड़ता है चाचा जी, मन को बहलाना पड़ता है। हाँ, मन को बहलाना पड़ता है। ये बात तो 16 आने से ही बोली बड़ी बहू। वैसे एक बात कहें, अगर बंसी बजैया ने चाहा होता और हमारे बस में कुछ होता ना, तो हम विवेक बाबू के साथ तुमको विदेश भ्रमण पर जरूर घूमने के लिए भेज देते। बस ही तो नहीं चलता है चाचा जी, क्या किया जाए? हाय हाय जीजी, चलिए ना नाचने। वैसे भी आपके नाच के बिना ये उत्सव अधूरा है। और देवर की खुशी में भाभी नहीं नाचेगी तो कौन नाचेगा? चलिए ना जीजी। दीपिका, दीपिका, नाइस, वेरी नाइस। आज जिंदगी में पहली बार तुमने अकलमंदी की बात की है। अरे भाई, ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं अपने देवर और देवरानी की खुशी में शरीक ना हूँ? बिल्कुल नाचूंगी। फिर सबको ये भी तो बताना है कि देव ने राधिका को सताया कैसे होगा। चलिए। कहो बंसी बजैया, कहीं बड़ी बहू की ये खुशी इस आंगन में बिजली बनकर तो नहीं गिरने वाली है?
सब कुछ वैसा ही हो रहा है शांतनु, जैसा तुमने सोचा है। अब अगला दांव खेलने का वक्त आ गया है। क्या हुआ? आप मुझे यहाँ अचानक क्यों ले आए? कुछ परेशान से लग रहे हैं आप। मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा राधिका। क्या हुआ? वो आदमी, वो क्यों हमारे पीछे आ रहा है? वो क्यों चला आया है यहां तक? वो चाहता क्या है? उसका यूं बार बार हमारे सामने आ जाना मुझे कोइंसिडेंस नहीं लग रहा है। मगर अभी मैं उससे दोस्ती नहीं करना चाहता हूं, फिर भी वो। देखिए, वो हमारे मेहमान हैं। हम उन्हें घर से जाने के लिए भी तो नहीं कह सकते ना। मैं किसी भी आदमी को अपनी खुशियों में शामिल नहीं होने दूंगा जिनके होने से मुझे या मेरे परिवार के किसी भी सदस्य को तकलीफ पहुंचे, चाहे वो ये आदमी हो या फिर विशाखा। सोच का रही है विशाखा, कह देगी तो ई घर में रहेगी, नहीं तो वनवास भोगेगी। ई घर छोड़कर जानो पड़ेगा। हम जो कह रही हैं वही एक रास्ता है। एक और रास्ता है, शायद ये घर छोड़ना ही ना पड़े। कौन हो तुम? क्या मजाक है ये? मजाक ये नहीं, मजाक तो ये है कि देव ने आपकी पोती को इस घर से जाने के लिए कहा है। लेकिन ये सब आपको कैसे पता है? कैसे पता, क्यों पता, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुद्दा यह है कि मैं आपकी मदद कर सकता हूं और आपको इस घर से कोई भी नहीं निकाल पाएगा। पर आप मेरी मदद क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि आपकी और मेरी मंजिल एक है।